यूपी में बीजेपी राम भरोसे है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी राम राम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता के बुनियादी सरोकार क्या हाशिए पर चले गए हैं? क्या जनता भी राम भरोसे हो जाए? विश्लेषण कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति को दर्शा रही हैं ये 4 तस्वीरें। 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी गलियारे में घूम रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ भी हैं। 2, चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू धर्म में वापसी का पाठ स्वयंसेवकों को पढ़ा रहे हैं। 3, अयोध्या में बीजेपी के 1 दर्जन मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ सरयू नदी में अर्घ्य दे रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। 4, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मथुरा में नारा लगा रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी है, काशी मथुरा की बारी है। यानी क्या संघ, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, सभी हिंदुत्व हिंदुत्व कर रहे हैं। क्यों? तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मोहन भागवत, योगी और मोदी तीनों आखिर हिंदू और हिंदुत्व पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसके कुल मिलाकर 3 मतलब निकाले जा सकते हैं। 1, क्या बीजेपी को यकीन हो चला है कि यूपी में चुनाव बीजेपी बनाम सपा के बीच होने वाला है और जाति के आधार पर वोट डाले जाएंगे? 2, बीजेपी को यकीन हो चला है कि ऐसे में हिंदुत्व और हिंदूवादी ही चुनाव जितवा सकते हैं। 3, बीजेपी को यकीन हो चला है कि चूंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी हिंदुत्व के पिच पर आ गए हैं, लिहाजा फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि बीजेपी और संघ परिवार इसमें हरफन मौला रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का जो फ्रेमवर्क है वो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी है। अगर वो पॉलिटिक्स का फ्रेमवर्क बना रहता है, उस फॉर्मूले में बीजेपी आगे बढ़ती है तो फायदा होगा। जाति जिसे जोड़ती है, धर्म उसे तोड़ता है। धर्म जिसे जोड़ता है, जाति उसे तोड़ती है। यह भारत की चुनावी राजनीति का कड़वा सच है। यूपी में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में धर्म ने जाति को तोड़ा था और बीजेपी को भारी सियासी मुनाफा हुआ था। इस बार ऐसा होता दिख नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि दलित और ओबीसी में शरीक छोटी जातियों को हिंदुत्व के लपेटे में लिया जा सकता है। शायद यही वजह है कि बुंदेलखंड के चित्रकूट में मोहन भागवत हिंदू धर्म में वापसी का मामला उठाते हैं, जहां 25% से ज्यादा दलित हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। सवाल उठता है कि अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस खेल को समझ रहे हैं, तो फिर वो बीजेपी की पिच पर क्यों खेलना चाहते हैं? क्या कोई सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है? प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए यूपी के अमेठी में राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादियों में फर्क भी समझाने लगे। हिंदू का रास्ता सत्य रहा, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्ता रहा। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी गलियारे का उद्घाटन किया तो इसका शुरुआती श्रेय लेने से अखिलेश यादव नहीं चूके। कहने लगे कि उनकी सरकार ने 2014 में ही ये काम शुरू कर दिया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, दोनों खुद को हिंदू साबित करने और साबित करवाने में लगे हैं। आखिर यूपी की 403 सीटों में से करीब 350 सीटें हिंदू बहुल सीटें मानी जाती हैं। मुस्लिम सीटें 125 के आसपास हैं, जिसे अखिलेश अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत खुद को हिंदू बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि विपक्षी दल नहीं चाहते कि बीजेपी को हिंदुत्व पर खुलकर बैटिंग करने का पूरा मौका मिले और वो बीजेपी के लिए पूरा मैदान खाली छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सवाल उठता है कि अगर हर दल राम भरोसे है तो जनता किस पर भरोसा करे?
कारण भले कुछ भी हो, लेकिन मोदी और योगी को अगर ये लगता है कि विकास दिखाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी लगता है कि विकास के दावे करके भी चुनाव जीता नहीं जा सकता। इसमें हिंदुत्व का तड़का लगाना जरूरी है। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।